जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। 5वां अध्याय, ईश्वर प्राप्ति की प्यास। जब कोई इंसान सफलता प्राप्त करने निकलता है तो सभी रिश्तेदार उसका हौसला बढ़ाते हैं। जब किसी कला में कुशल होने की कोशिश करता है तो सभी मित्र और शिक्षक उसे हिम्मत देते हैं। यदि आप मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स बनने की कोशिश में हैं तो आपके लिए बहुत सारे लोग तालियां बजाएंगे, मगर ईश्वर की खोज करने के लिए आपको कोई प्रोत्साहित नहीं करेगा। इस मार्ग पर आपको अकेले ही चलना होगा। नरेंद्र भी जब ईश्वर की खोज के लिए निकले तो शुरुआत में सभी लोगों ने इसे उनका पागलपन ही समझा, लेकिन एक दूर के रिश्तेदार डॉक्टर रामचंद्र दत्त, जिनके साथ उनकी अच्छी मित्रता हो गई थी, उन्होंने इस मार्ग पर नरेंद्र को प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे नरेंद्र को अच्छी तरह समझते थे। जब नरेंद्र ने बीए की परीक्षा दी तो घर से उनका विवाह की बातें होने लगी। उनके पिता ने रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाही तो नरेंद्र ने साफ मना कर दिया, क्योंकि बचपन से ही वे शादी ब्याह में थोड़ी रुचि नहीं लेते थे। उन्हें तो जीवन के अंतिम सत्य की तलाश थी। इस विषय पर नरेंद्र ने डॉक्टर रामचंद्र दत्त से अपने मन की बात कही। दादा, मैं विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि विवाह मेरी आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह तो मेरे लक्ष्य के विपरीत है। रामचंद्र दत्त ध्यान से नरेंद्र की बात सुन रहे थे। उन्होंने नरेंद्र को एकटक देखा और कहा, तो क्या है तुम्हारा लक्ष्य? उच्च शिक्षा हासिल करना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, समाज सुधारक करना, या देश को स्वतंत्र कराना? नरेंद्र ने कहा, नहीं, मेरा लक्ष्य तो केवल ईश्वर की खोज करना है। मुझे अपने लिए कोई जीवन साथी नहीं, बल्कि केवल ईश्वर के साथ चाहिए। आप बाबा को समझा दे कि हर स्त्री मेरे लिए केवल माँ समान है। मैं हर स्त्री को किसी और दृष्टि से देख ही नहीं सकता। नरेंद्र का जवाब सुन के रामचंद्र दत्त आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने नरेंद्र को समझाते हुए कहा, इतने सारे लोग विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं। वे भी तो मंदिर जाते हैं और ईश्वर की भक्ति करके पुण्य अर्जित करते हैं। तो तुम भी विवाह कर लो और ईश्वर की खोज जारी रखो। इस पर नरेंद्र ने कहा, लोग मंदिर जाकर प्रसाद पाते हैं, ईश्वर नहीं। मैं साक्षात ईश्वर पाना चाहता हूँ। मैं ईश्वर को वैसे ही पाना चाहता हूँ जैसे पौराणिक कथाओं में साधकों ने पाया है। कृपया आप मेरी भावनाओं को समझें और मेरे पक्ष में बाबा से बात करें। तब रामचंद्र दत्त नरेंद्र को समझाते हुए बोले, यदि तुम अपनी इच्छा से सांसारिक बंधनों से परे रहकर ईश्वर को पाना चाहते हो तो दक्षिणेश्वर जाकर श्री राम कृष्ण की शरण में जाओ। वे ही तुम्हें सही मार्ग दिखा पाएंगे। मैं स्वयं भी उनके पास ज्ञान अर्जित करने जाता हूँ। यह ऐसी दूसरी घटना थी जो नरेंद्र के जीवन का एक अलग ही मोड़ पर ले गई। नरेंद्र के जीवन को रामकृष्ण परमहंस रूपी चित्रकार का स्पर्श हुआ तो उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ। दरअसल लोग ईश्वर को तो तभी याद करते हैं जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है, लेकिन नरेंद्र का जीवन तो सुख सुविधा में से संपन्न था, फिर भी उनके मन में ईश्वर को पाने की लालसा थी। सत्य के खोजी के अंदर यह भावना जागनी चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। पहले मैं इससे बेखबर था, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब खबर मिल गई है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। अब मुझे केवल परम सत्य पाना है। जब खोजी इस तरह से तैयार हो जाता है तो वह गुरु की बाहरी वेशभूषा, कपड़े या उनकी उम्र जैसी गौण बातों में नहीं उलझता, क्योंकि जब खोजी में सत्य पाने की या ईश्वर प्राप्ति की असली प्यास जाग जाती है तब वह केवल सत्य की राह पर ध्यान देता है। अगर इन बाहरी बातों को एक तरफ रखकर आप सत्य को ग्रहण करेंगे तो वाकई इसका लाभ ले पाएंगे। यह ऐसा लाभ है जिसे पाकर आप लाभ हानि दोनों से ऊपर उठ जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे।
बस इसके लिए सच्ची प्यास और आज़ादी से प्रेम करने की आवश्यकता होती है। अगर आपके अंदर भी ईश्वर को पाने की सच्ची प्यास है तो सत्य आपके लिए बहुत सीधा, सहज और सरल होगा। परम सत्य जानने के लिए प्यास जगाना सबसे मुख्य कदम होता है, क्योंकि जब तक किसी के मन में असली प्यास जागृत नहीं होती तब तक इंसान ऐसी तमाम बाहरी बातों में ही उलझा रहता है। जैसे परम प्यास वही है जिसमें यह इच्छा जागृत होती है, मुझे परम सत्य सुनना है, कहीं से भी, कभी भी, कहीं भी, अभी और यहीं। जब तक सत्य जानने की प्यास बढ़ जाती है तब वह सहज प्रयास में तब्दील हो जाती है। नरेंद्र के भीतर भी ऐसी ही सत्य की प्यास जागृत हुई थी। उनकी उम्र के नौजवान विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा रहे थे, लेकिन नरेंद्र के सिर पर ईश्वर को पाने की धुन सवार थी। वे ईश्वर को महसूस करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए और उसे पाने के लिए ललायित थे। उनके मन में बार बार बस यही प्रार्थना उठ रही थी, बस अब ईश्वर ही चाहिए। ईश्वर ही मिले तो मैं तृप्त हो सकता हूँ। अब जगत की कोई वस्तु मुझे तृप्त नहीं कर पाएगी। बहुत भटक लिया संसार के पीछे, बहुत दौड़ चुका हूँ विषय को पीछे। जगत ही की विषय वस्तुएं मेरी प्यास बुझाने में असमर्थ है। बस एक तू ही मिले तो मुझे तृप्ति मिले, केवल तू ही मेरी प्यास बुझा सकता है। इस प्रकार हृदय जब ईश्वर को प्रेम से पुकारता है तो वह पुकार ही प्रार्थना बनती है। इसी प्रार्थना में ही परमात्मा से मिलना होता है। नरेंद्र की ऐसी तीव्र प्यास के कारण सुरमेल गुरु को भी उनके जीवन में आना पड़ा था। इन्हीं शब्दों के साथ आज के किस्से को पूर्ण विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे कि कैसे ज्ञान गंगा द्वार पर आई एक और कथा के साथ।